बदलाव लिया है। टू possess and possess and express an extra मतलब foreign gene are known as ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को कौन से एनिमल्स कहते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स, सिंपल से बात है, नॉर्मल समझो आप। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये आपने बनाए हैं। आप मतलब आपने कैसे बनाए? आपने इनके अंदर जीन ट्रांसफर कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा जीन? फॉरेन जीन। फॉरेन जीन मतलब ये उसका जीन नहीं है, ये किसी दूसरे का जीन है, इंसान का जीन है, ह्यूमन जीन है, किसी और चीज का जीन है। वो जीन आपने इसके अंदर डाल दिया। फिर आप वो जीन कैसे काम करता है, कैसे प्रोटीन बनाता है, कैसे एंजाइम बनाता है, कैसे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, वो सारी की सारी चीजें आप उस एनिमल के अंदर स्टडी करोगे। क्योंकि भाई इंसान के अंदर तो डाल नहीं सकते आप, कोई इंसान तो डलवाएगा नहीं इतनी जल्दी से। तो सबसे पहले जानवरों पे टेस्ट कर सकते हो, है ना, जिनके ऊपर आपकी चलती है। तुम्हारे ऊपर तुमसे बोले कि लाओ भाई हम कोई जीन तुम पर टेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे डीएनए के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बताओ कौन सा करवा लेगा तुम में से? कोई भी नहीं करवा पाएगा, कोई भी नहीं करवा पाएगा। गाली दे दे के तुम डॉक्टर के कान में से खून ला दोगे, तो तुम में से तो कोई नहीं करवा पाएगा। सिंपल सी बात है, कोई नहीं करवाएगा। तो इसके लिए क्या बनाए जाते हैं? मॉडल्स बनाए जाते हैं। दीज आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बोलो भाई, मेरे हिसाब से बात क्लियर हो रही है। और ऐसे एनिमल्स को अपन कौन से एनिमल्स कहते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मैनिपुलेटेड का मतलब होता है चेंज लेकर आना, इनके डीएनए के अंदर आपने चेंज ला दिया। चलिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आप तरह तरह के बनाते हैं। आपने ट्रांसजेनिक रैट्स बनाए हैं, आपने ट्रांसजेनिक रैबिट्स बनाए हैं, आप ट्रांसजेनिक पिग्स बना चुके हैं, गिनी पिग नाम सुना होगा आप लोगों ने। आपने शीप बना रखी है ट्रांसजेनिक, आपने काउस बना रखी है ट्रांसजेनिक, और आपने फिश भी बना रखी है ट्रांसजेनिक। हैव बीन प्रोड्यूस्ड। कभी एम्स में जाना हो या अगर किसी की एम्स में जान पहचान हो तो आप जरूर जाना, वहाँ पूरा रिसर्च सेंटर है, वहाँ सब मिलेंगे आपको। ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग, शीप सब मिलेगा आपको वहाँ पे। पूरा डिपार्टमेंट इस चीज का है, वो रिसर्च का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है एम्स के अंदर। बात आ रही समझ में? तो जाना अगर किसी कोई हो जान पहचान का, देखना। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउज एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। बोलो क्लियर? अब तरह तरह के हैं एनिमल्स। सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन बनाए गए हैं? सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो हैं रैट्स। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ चुका है, आपने देखा होगा। ओवर 95% of all existing transgenic animals are mice. Over 95% of all existing transgenic animals are mice. 95% से ज्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो माइस है। नीट में आ चुका है क्वेश्चन। 95% से भी ज्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो क्या है बच्चों? माइस है। वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर मेरे को याद नहीं है, ईयर याद रखना। डन। 95% से ज्यादा जो एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो माइस हैं। चलिए हटा दो। चल लिख लिया? जल्दी बोलो। चलिए अब आता है बेनिफिट्स। क्या है, क्या बेनिफिट्स है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के? बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल। बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्या बेनिफिट्स है? बहुत सारे बेनिफिट्स है बच्चों। बेनिफिट्स आपको लिखे हुए मिलेंगे एनसीईआरटी में, चेक करना। काफी बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए है ना, पूरा पैराग्राफ दे रखा है। सबसे पहला बेनिफिट जो है, आप जो ट्रांसजेनिक एनिमल जो बनाते हैं उसे पहला जो बेनिफिट है, नॉर्मल फिजियोलॉजी
एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की स्टडी के लिए आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई आपने इंसुलिन का जीन है, आपने इंसुलिन का जीन डाल दिया, आपने बनाया जीन, और वो जीन आपने किसी एनिमल के अंदर डाल दिया और आप उसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो जीन आपकी फिजियोलॉजी को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे वो नॉर्मल फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, वो जीन कैसे एक्सप्रेस होता है, फिर वो किस सबस्ट्रेट को कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये तो होगी फिजियोलॉजी। अरे आप फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हो, प्लांट फिजियो में, ह्यूमन फिजियो में, कि ये प्रक्रिया कैसे चलती है, ये प्रोसेस कैसे होता है, क्या बनता है, कैसे बनता है। अरे बोलो भाई, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, और उसके बनने से क्या डेवलपमेंट होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं, किस चीज की स्टडी के लिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की स्टडी के लिए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी यूज्ड, transgenic animals can be used for study of how genes are regulated। जीन्स कैसे रेगुलेटेड होते हैं, आप नोट से ही पढ़ना सारे के सारे पॉइंट्स, फिर आप एनसीईआरटी पर जाना, एनसीईआरटी की रीड कर लेना, नोट्स की रीड कर लेना, काम हो जाएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, कि कैसे स्टडी करने के लिए, कैसे जीन्स रेगुलेट होते हैं एंड एंड अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो कैसे नॉर्मल फंक्शन जो बॉडी के हैं उनको अफेक्ट करता है, एंड इट्स डेवलपमेंट, और बॉडी डेवलपमेंट में, ऑर्गन डेवलपमेंट में कैसे काम करता है कोई जीन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को किस लिए यूज किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। जीन रेगुलेशन कैसे होता है, जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, कैसे फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है, एंड अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, एंड कैसे ऑर्गन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट में काम करते हैं जीन्स। बोलो भाई, बात आ रही समझ में। बेनिफिट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या बेनिफिट है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की स्टडी के लिए। एग्जाम्पल दे रखा है आपको एनसीईआरटी ने इसका, आप एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स involved in growth such as insulin like growth factors, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की स्टडी के लिए, कि कैसे इंसुलिन का जीन, कहाँ इंसुलिन का जीन होता है, वो कैसे एक्सप्रेस करता है, उससे क्या बनता है, कैसे वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, काम तो वही करेगा ना। तो फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहा है कि कैसे इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, कैसे ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। इसलिए आपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रखे हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। बोलो भाई, क्लियर। तो बेनिफिट्स अपन देख रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट्स क्या है। पहला बेनिफिट क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की स्टडी, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की स्टडी, पहला बेनिफिट। दूसरा 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 हटा दूं ना, लिख लिया होगा। नंबर 2 बेनिफिट, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी का मॉडल बनाया जाता है। जैसे मान लो कैंसर है, कैंसर के लिए मॉडल बनाए जाएंगे, मॉडल मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स, कि कैंसर कैसे फैलता है, अगर किस जीन में म्यूटेशन से कैंसर फैलता है, कैंसर किस किस ऑर्गन का हो सकता है, अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का कैंसर है तो वो उस ऑर्गन पर क्या इफेक्ट डालता है। तो यानी स्टडी ऑफ डिजीज, यानी बीमारियों की स्टडी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। बोलो भाई, टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स, यानी कि एनिमल्स, मॉडल्स मतलब ये वो रैम फॉग वाली मॉडल नहीं है,
या टीवी एडवर्टाइज में आने वाली मॉडल नहीं है। आप बोलो, जैसे मान लो कैंसर का जीन अपन ने डाल दिया, ये कैंसर का ऑन्कोजेनिक कैंसर जीन जो होते हैं, अब कैंसर का जीन आपने डाल दिया, कैंसर का जीन कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, क्या किसी नॉर्मल इंसान में डाल सकते हो? क्या कोई नॉर्मल इंसान कैंसर की स्टडी अपने ऊपर करने देगा? या तुम अपने ऊपर कैंसर की स्टडी करने दोगे? नहीं करने दोगे। तुम तो बस उन्हीं के ऊपर अपना जोर चला सकते हो जो तुम्हें कुछ कह नहीं सकते, उन्हीं के ऊपर जोर चल रहा है। जानवर बेचारे, चूहा क्या कर लेगा तुम्हारा, शीप क्या कर लेगी तुम्हारी, काव क्या कर लेगा, बेजुबान जानवरों को तुम अफेक्ट कर रहे हो, है ना? टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स exist for many ह्यूमन डिजीज। ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए गए हैं स्टडी करने के लिए बहुत सारी ह्यूमन डिजीज, जैसे कि सच एज कैंसर, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंड जैसे कि एल्जाइमर्स। इनके लिए मॉडल्स बनाए जा चुके हैं, याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है। यानी स्टडी ऑफ डिजीज के लिए पहला क्या देखा, आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट्स देख रहे हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने का पहला बेनिफिट क्या है कि आप नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की स्टडी कर सकते हैं, आप स्टडी ऑफ डिजीज कर सकते हैं, किसी बीमारी के लिए मॉडल बना सकते हैं, किसी बीमारी की स्टडी आप कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, कि कोई बीमारी कैसे फैलती है, इन्फेक्शियस है नहीं है, किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करती है। बोलो भाई, मॉडल्स बनाते हो ना, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस होती है, जैसे कोई पुल बनाना होता है तो पहले उसका मॉडल बनाया जाता है। जैसे मेट्रो का सबसे पहले मॉडल, मेट्रो डायरेक्ट बनाने चालू कर दी थी या पहले उसका मॉडल बनाया गया था? पहले मॉडल बनाए जाते हैं, उस मॉडल में समझाया जाता है कि देखो ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। बोलो भाई, जैसे आर्किटेक्ट जो होते हैं वो घर का मॉडल बनाते हैं, उसी तरीके से आपने किसी भी बीमारी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए कैसे फैलती है, किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है, इसके लिए आपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए, उनके ऊपर आप बीमारियों की स्टडी करते हो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराने से कैसे कैंसर होता है, कोई कार्सिनोजन देने से कैसे कैंसर होता है, कैंसर कैसे फैलता है। बोलो भाई, बात आ रही समझे? तो इसलिए आपने ट्रांसजेनिक मॉडल्स बना रखे हैं, किस चीज की स्टडी के लिए? स्टडी ऑफ डिजीज। इंसान अपने लिए कर रहा है, इन जानवरों को कोई मतलब नहीं है, इन जानवरों को कोई फायदा नहीं है अपने आप को ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कन्वर्ट होने में, कोई फायदा नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो। सबसे बड़ी कुत्ती चीज है इंसान, निकाल, पता चल रहा होगा आपको। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स यानी एनिमल एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एल्जाइमर। थर्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इंसान ह्यूमन के लिए। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ह्यूमन अपने लिए कैसे बना रहा है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का जानवरों को कोई फायदा नहीं है, इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से फायदा किसको है? इंसान को फायदा है, इसीलिए बना रहा है वो, अपने लालच के लिए कर रहा है इंसान। अगर इंसान को कोई फायदा ना मिले, कोई लालच ना मिले, तो भैया वो कुछ भी ना करे किसी के लिए भी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स सब लालची है, दैट प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये भी आपके लिए बेनिफिट्स है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन दे रखा होगा एनसीईआरटी के अंदर, दे रखा है बच्चों। पहला कौन सा? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। जिस हिसाब से लिखवा रहा हूँ इसी हिसाब से पढ़ना आप लोग, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, क्योंकि एनसीईआरटी से तो तुम पढ़ लिए एंटी ट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बनाया गया, क्या फायदा है इससे? अच्छा, ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन किससे बनाया गया? एक ट्रांसजेनिक शीप से बनाया गया।
सबर कर, अभी काव पर मैं पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं जहां पहुंचा हूं पहले उसे पढ़ ले। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन को प्रोड्यूस किया गया बच्चों, प्रोड्यूस इन ट्रांसजेनिक शीप, ट्रांसजेनिक शीप, ट्रांसजेनिक शीप बनाई गई। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट ट्रांसजेनिक शीप कौन सी थी, डोली, डोली 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 डोली। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहली जो ट्रांसजेनिक शिप थी वो कौन सी थी बच्चा, डोली, डोली 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 डोली, है ना। हाँ, तो प्रोड्यूस, प्रोड्यूस इन ट्रांसजेनिक शिप, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस इन ट्रांसजेनिक शिप। किस चीज के लिए बनाया गया था ये, क्या किस चीज के लिए बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा आपने पढ़ा था रेस्पिरेटर, ह्यूमन ब्रीथिंग एक्सचेंज और गैसेज एक्सचेंज वाले चैप्टर में, ह्यूमन रेस्पिरेशन में। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का। इट इज यूज्ड टू ट्रीट, इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। बोलो भाई, डन। देख लो, लिख लो, पढ़ना एक बार। अभी आया 2 मिनट। हो गया भाई, बच्चों, हो गया। बेनिफिट्स ऑफ एनिमल्स, सबसे पहला बेनिफिट क्या है, चेक करो, आपको याद होने चाहिए ये, पहले बता रहा हूँ। बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल का, सबसे पहला बेनिफिट क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल, सबसे पहला बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की स्टडी। अरे बोलो ना, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की स्टडी। दूसरा, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज के लिए मॉडल बना लिए। तीसरा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनवा लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। पहला, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस किया गया किसके अंदर, ट्रांसजेनिक शीप के अंदर। फर्स्ट ट्रांसजेनिक शीप कौन सी थी, डोली, ये याद रखिएगा।
किस चीज के लिए यूज किया गया? इट इज यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। ठीक है, एक पॉइंट और है इसके नीचे, वो मैं लिख देता हूँ, हटा दूंगा, इतना तो लिख लिया होगा। चलिए, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, सिमिलर अटेम्प्ट्स, मतलब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीकेयू। व्हाट इज पीकेयू? फिनाइल कीटोन यूरिया, पूरा लिखना आप, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, यानी पीकेयू और सिस्टिक फाइब्रोसिस के इलाज के लिए भी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या हुआ? एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हुआ जो किससे बनवाया गया? एक ट्रांसजेनिक शीप से बनवाया गया। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या नॉर्मल शीप में, क्या नॉर्मल शीप से, जो नॉर्मल शीप है, क्या उससे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस पर जीन ही नहीं है। सिंपल सा जवाब, क्योंकि उस पर इसका जीन ही नहीं। डन। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आपको एक और दे रखा है, और वो दूसरा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन सा है? ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन ये प्रोड्यूस किया गया था ट्रांसजेनिक काव, और वो ट्रांसजेनिक काव कौन सी है? रोजी। इट वाज प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव, और उसका नाम क्या है? रोजी। और ईयर था बच्चों 1997। याद रखना है आपको। एक बार तो ऐसे ही एम्स में क्वेश्चन आया था कि ऐसे था, रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक बुफेलो, बताओ सही है गलत है? रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक बुफेलो, फॉल्स। अबे काव है, बोलो भाई, समझ में आया? इट वाज प्रोड्यूस्ड, ये डिजीज, एक मिनट, एक डाउट है बच्चे में। नहीं 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 नहीं, इनसे, इन एनिमल से हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेंगे और इंसानों की बीमारियों को ठीक करेंगे। अरे आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हो इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। मैंने भी बोला था, आप लोगों ने मेरी वर्डिंग पर ध्यान नहीं, तभी तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि इन प्रोडक्ट से ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कोई फायदा नहीं है, इनको उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये इंसान अपने लालच के लिए कर रहा है, क्योंकि इंसान को बहुत बड़ा फायदा है। बोलो भाई, इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, ईयर 1997। रोजी क्या करती? इस रोजी काउ को, आपने जो ये रोजी काउ है, ट्रांसजेनिक काउ, इससे क्या बेनिफिट है इंसान को? रोजी प्रोड्यूस करती है, रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन enriched मिल्क, ह्यूमन प्रोटीन enriched मिल्क। अच्छा जी, बिल्कुल। क्या है इसके अंदर? ऐसा कौन सा प्रोटीन है? कंटेन्स द ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन 2.4 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 2.4 ग्राम। ये अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी मेंटल ग्रोथ, उनकी मसल ग्रोथ, उनकी मतलब ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये कमी हमने किससे पूरी कर दी? बच्चों की दूध से ही पूरी कर दी। किसका दूध? रोजी काऊ का दूध। नॉर्मल काऊ के दूध में अल्फा लैक्ट एल्बुमिन नहीं होता। आपने रोजी काऊ, क्योंकि गाय का दूध, बच्चों को ना गाय का दूध दिया जाता है,
गाय का दूध बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है, छोटे बच्चों के लिए। तो और ये प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपन ने ऐसी ट्रांसजेनिक काऊ बना ली जिसके दूध के अंदर ये अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, हमें बाहर से कोई सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं फिर बच्चे को। हमने दूध के अंदर ये अल्फा लैक्ट एल्बुमिन डलवा दिया, बच्चा दूध पिएगा ही, उसको अल्फा लैक्ट एल्बुमिन मिलेगा ही, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बीमारियों से वो बचा रहेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या नॉर्मल रोजी काऊ अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोड्यूस करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि जीन ही नहीं है। सिंपल जवाब, क्योंकि जीन ही नहीं है, जीन एब्सेंट। अगर होता तो भैया फिर हम मुझे ट्रांसजेनिक काऊ थोड़ी ना कहते। अगर नॉर्मल रोजी काऊ में भी अल्फा वन लेक्ट एल्बुमिन का जीन होता तो फिर उसे रोजी काऊ ट्रांसजेनिक काऊ थोड़ी ना कहते। फिर उसे हम ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके पास वो जीन नहीं था, आपने वो जीन ट्रांसफर करा और वो जीन एक्सप्रेस कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, और वो प्रोडक्ट ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी है। और दूध बिकता है, खूब बिकता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इस दूध को। बोलो भाई, बोलो भाई, सही है ना? दिस मिल्क न्यूट्रिशनली न्यूट्रिशनली a more balanced product, more balanced product for human babies, human babies than natural cow milk, than natural cow milk. बोलो भाई, than natural cow milk। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर। हाँ, म्यूटेशन हो गया तो उसके ऐसे ही थोड़ी ना आपने काऊ में जीन डाला, उसे प्रोडक्ट बनाओ, सीधा बच्चे को दे दिया। अरे भाई, बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सेफ्टी टेस्टिंग होती है। पहली क्लास में ही बताया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है जो नजर बना के रखती है इन सारी चीजों पर। पूरी कमेटी का गठन कर रखा है भारत सरकार ने। ऐसे थोड़ी ना है कि आपने जीन डाला काऊ के अंदर, उससे प्रोडक्ट मिला, डायरेक्ट आपने सप्लाई कर दिया मार्केट में। अरे नहीं, पूरे सेफ्टी मेजर से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो मार्केट में आएगा। अगर कहीं पर भी बीच में भी किसी भी स्टेप पर गड़बड़ मिली तो उसे वहीं ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे मार्केट में बीटी ब्रिंजल आया था, ब्रिंजल उसके फिर एलर्जिक रिएक्शन से बहुत सारे, अब एलर्जिक रिएक्शन होने के कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने उसे बैन ही कर दी। बात रही समझ में? बोलो भाई। और एक चीज मैंने और कही थी, ये बायोटेक्नोलॉजी का आप सिर्फ, मैं कहता हूँ माइनस में ही पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ आप इतने इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका नीट का क्वेश्चन ठीक हो जाए, सीबीएसई का क्वेश्चन ठीक हो जाए। ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि अगर आप आगे चलकर इस फील्ड में जाते तो आपको कितना कुछ पढ़ने को मिलेगा। बोलो भाई, मेरे हिसाब से क्लियर है। तो पहली ट्रांसजेनिक का रोजी याद रखना। कौन सा कौन सा प्रोटीन मिलता है इससे? अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। और ये न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट है ह्यूमन बेबीज के लिए, क्योंकि देखो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आपकी तरह वो मोमोज पिज्जा बर्गर ये सब तो खाता नहीं है ना, तो उसको भी बैलेंस डाइट चाहिए, क्योंकि वो तो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसका तो मानसिक विकास होना है, शारीरिक विकास होना है, तो उसको तो बहुत बैलेंस डाइट चाहिए। तो उसके लिए काउ मिल्क बहुत अच्छा है। और काउ मिल्क में अगर अल्फा लैक्ट एल्बुमिन मिल जाए फिर तो माशाल्लाह, सोने पे सुहागा हो जाए। बोलो भाई, मेरे हिसाब से क्लियर है। अब आता है फोर्थ, वैक्सीन सेफ्टी। अब आता है फोर्थ, वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी के लिए जैसे अभी कोरोना वैक्सीन बनाई, वो तो सबको पता ही है, सेफ्टी टेस्टिंग करी जा रही थी चूहों पे, बंदरों पे, इंसानों पर भी करी गई है अभी।
डन। वैक्सीन सेफ्टी तो पूरे चर्चा में रहा है, तो वैक्सीन सेफ्टी तो आप लोगों के लिए नया है ही नहीं। वैक्सीन सेफ्टी को लेकर तो अभी तक भी इशू चल रहे हैं, आप लोगों को पता है। ये वैक्सीन जो लग रही है ये सेफ नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। तो अब इंसानों पे तो डायरेक्ट, अब अगर तुमसे जैसी वैक्सीन बनती, अगर तुमसे कहा जाता कि लाओ भैया वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग करेंगे तुम पर, तुम में से कितने आगे आ जाते भाई? तुम में से कितने आगे आ जाते? कोई भी नहीं आता, एक भी, कोई भी नहीं आता। तो अब बेजुबानों पर ही करोगे टेस्ट? तो सबसे पहले माइस पर करते हैं टेस्ट। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, चूहे पे सक्सेसफुल हो जाता है, फिर बंदर पर टेस्ट करते हैं, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स चलते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर ह्यूमन ट्रायल्स चलते हैं काफी लंबे समय तक। इसलिए किसी भी वैक्सीन को आने के लिए 5 साल, 6 साल, 10 साल लग जाते हैं भाई। 5, 6 से 7 साल। ये वैक्सीन तो बहुत जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इसके पीछे लगा पड़ा था। पूरा वर्ल्ड के साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी जल्दी इस पे ट्रायल किए गए हैं, ह्यूमन ट्रायल, फलाना ट्रायल, ढिमका ट्रायल। समझ में आ रहा है? और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये परफेक्ट बनी हुई है या नहीं बनी। चलो, तो ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। नाम से पता चल रहा है कि ये वैक्सीन सेफ है या नहीं है। अगर इसको लगा दिया तो किसी की जान तो नहीं चली जाएगी। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। एग्जाम्पल दे रखा आपको, पोलियो वैक्सीन। जैसे पोलियो वैक्सीन पुराने टाइम पर, पोलियो की वैक्सीन पहले तो ड्रॉप देते थे, फिर वैक्सीनेशन करने लगे ना, इंजेक्शन भी देते हैं अब तो। ओपीवी, आईपीवी लिखवाया था मैंने चैप्टर नंबर 8 में। साल्क पोलियो बिल्कुल सही, सैबिन और साल्क बिल्कुल। तुम दो ही बच्चे हो जिनको ये याद है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुम दो ही बच्चे हो जिनको याद है, उसमें ज्यादा किसी को याद भी नहीं है अभी। एक धृति और एक ये करण। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड, इससे पता चलता है कि तुम लोग रिवाइज कर रहे हो, और रिवीजन करते रहें। आप रिवीजन करेंगे तो आप सबसे आगे निकल जाएंगे, ये सब पीछे रह जाएंगे। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड, और अब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमें टाइम नहीं मिलता। सैटरडे संडे फुल टाइम मिलता है, बीच में भी एक आध क्लास की छुट्टी हो जाती है तो टाइम मिल जाता है। बीच में भी फिजिक्स की क्लास की छुट्टी थी तो भी आप लोगों को टाइम मिला। ये संडे टेस्ट नहीं था तो भी टाइम मिला। अब यूटिलाइज कैसे करना है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो पढ़ेगा तरीके से वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा भैया पंचवर्षीय योजना लगाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। पोलियो वैक्सीन, बोलो क्लियर भाई? ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। बोलो डन। फिफ्थ, केमिकल सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, इसे हम टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग भी कहते हैं। कि ये अगर ये इसमें टॉक्सिन है, थोड़े बहुत टॉक्सिन है, केमिकल है तो टॉक्सिक होगा, थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी होगी, तो ये टॉक्सिक कितना ज्यादा अफेक्ट कर सकता है इंसान को, ह्यूमंस को कितना ज्यादा अफेक्ट कर सकता है ये टॉक्सिन। तो डायरेक्ट तो इंसान पर चेक कर नहीं सकते हैं, इसके लिए भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स ही बनाओगे। तो इस केमिकल का जो सेफ्टी टेस्टिंग है ये भी सबसे पहले आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर ही करोगे। दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी या फिर सेफ्टी टेस्टिंग। सेफ्टी टेस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अभी समझाता हूँ उसको पूरा, लिख लो पहले। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी
genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. यानी जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं आपने, इन देखो, नॉर्मल जो एनिमल है उसके बाद उसका इम्यून सिस्टम होता है जो उस टॉक्सिक के रिस्पेक्ट में उसको बचा लेगा, एंटीबॉडीज वगैरह बना के बचा लेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। आपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे बनाए हैं जो कि उस टॉक्सिक को लेकर सेंसिटिव बना दिए हैं आपने। सेंसिटिव बनाने का मतलब, जैसे आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है ना, गैल्वेनोमीटर जरूर पढ़ा होगा। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी आपने जरूर पढ़ी होगी, वहां पे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी आपने जरूर पढ़ी होगी। अगर जरा सा भी करंट होगा आपके पास, बढ़िया गैल्वेनोमीटर वही होगा, या वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर वो होता है जिससे आप करंट और वोल्टेज दोनों नाप सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे यूज कर रहे हो, है ना। तो अगर मतलब वोल्ट मीटर ले लो, तो बढ़िया वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर वो होगा भाई साहब, वो जो बिल्कुल हल्का सा भी अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है या वोल्टेज में चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट कर सके। जिसकी सेंसिटिविटी कम हो या ज्यादा हो, जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो, आप बढ़िया गैल्वेनोमीटर बनाइए जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो, कि जरा से भी कुछ ऊपर नीचे होगा तो आप रिकॉर्ड कर सके, आप देख सके, आप ऑब्जर्व कर सके। इसीलिए आपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए कि अगर कम भी टॉक्सिसिटी होगी, कम भी जरा सा भी टॉक्सिन होगा, उस टॉक्सिन का भी आपको पता लग जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को आपने केमिकल्स को लेकर सेंसिटिव बना दिया है। कहते ना, ये बंदा यार एलर्जी को लेकर बड़ा सेंसिटिव है, ये बंदा पोलन ग्रेन को लेकर बड़ा सेंसिटिव है, ये बंदा क्लाइमेट को लेकर बड़ा सेंसिटिव है, कि जरा सा भी क्लाइमेट चेंज होता है इसके खांसी जुकाम स्टार्ट हो जाता है। तो बताओ वो बंदा सेंसिटिव हुआ कि नहीं हुआ? सेंसिटिव हुआ। ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी ऐसी है, को केमिकल्स को लेकर सेंसिटिव बनाया जाता है। जैसे मान लो पोलियो वैक्सीन है, भाई केमिकली तो है उसके अंदर। अरे बोलो भाई, पोलियो वैक्सीन तो केमिकली तो है। ये मान लो पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, ये पोलियो वैक्सीन ये आपने बनाई है, किसी कंपनी ने पोलियो वैक्सीन बनाई है। बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, आपको पता है। वो भी इंग्लैंड में भी काम चल रहा था, अमेरिका में भी काम चल रहा था, इंडिया में भी काम चल रहा था। और वो कौन सी कंट्री है जिसकी आर्मी बड़ी खतरनाक है? कौन सी कंट्री है वो? देखो मैं भूल गया नाम उसका, बड़ी जबरदस्त है उसकी। रशिया। देखो, इजराइल 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 में भी काम चल रहा था, तो हर जगह काम चल रहा था। तो अब ये जो पोलियो वैक्सीन बनाई है, जो ये केमिकल है इसका, अब ये जो केमिकल है, मान लो इसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम है, ये बहुत कम टॉक्सिक है, मान लो बहुत कम टॉक्सिक है, ठीक है। आप जब इसको नॉर्मल एनिमल के अंदर डालोगे, कैसे एनिमल के अंदर डालोगे? नॉर्मल एनिमल के अंदर डालोगे, नॉर्मल एनिमल के अंदर आपने डाला, तो ये लेस सेंसिटिव है इसको लेकर। नॉर्मल एनिमल लेस सेंसिटिव होगा क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम यहाँ काम कर रहा है जो इसको अच्छे तरीके से बचा लेगा। बोलो, तो आपको कोई खास सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, नो सिम्टम्स, कोई खास सिम्टम्स आपको पता नहीं चलेंगे। बोलो भाई, अगर आप इसकी जगह, नॉर्मल एनिमल की जगह ट्रांसजेनिक एनिमल बना लेते, तो अगर आप ट्रांसजेनिक एनिमल बना ले तो बिल्कुल वो मोर सेंसिटिव होंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल जो बनाओगे आप सेफ्टी के लिए, वो मोर सेंसिटिव होंगे। बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? जब वो मोर सेंसिटिव होंगे तो मुझे बताओ सिम्टम्स अपीयर होंगे कि नहीं होंगे? सिम्टम्स अपीयर होंगे कि नहीं होंगे? बस यही तो बात है, यही तो कहना चाह रही है आपकी एनसीईआरटी कि पोलियो वैक्सीन केमिकल है और इसके अंदर टॉक्सिसिटी का लेवल बहुत कम है। आप नॉर्मल एनिमल में डालोगे, वो लेस सेंसिटिव होते हैं वैसे भी, और कोई खास सिम्टम्स नहीं आएंगे। ऐसे भी हो सकता है सिम्टम्स ना भी आए क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। आपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लिए और ये ज्यादा सेंसिटिव मतलब कि अगर जरा सा भी टॉक्सिसिटी हुई, जरा सा भी टॉक्सिन हुआ, तो वो
टॉक्सिन के सिम्टम्स आपको शो हो जाएंगे उस ट्रांसजेनिक एनिमल में। बोलो भाई। और लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप वो ट्रायल वहीं रोक देंगे, आप वो ट्रायल वहीं रोक देंगे, फिर वापस जाके आप वैक्सीन पर काम करेंगे, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करेंगे, वापस से फिर उसे टेस्ट करेंगे। बोलो भाई। और जब बिल्कुल मिनिमम माइन्यूट सिम्टम्स अपीयर होंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के सिम्टम्स, तब जाकर आप उसको नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाएंगे दूसरे एनिमल्स पर टेस्ट करने के लिए। बोलो भाई, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। तो टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग कैसे करते हैं ये आपको पता चला। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जीन डालकर इन केमिकल्स के रिस्पेक्ट में मोर सेंसिटिव बनाया जाता है। होते ही नहीं है वो, उन्हें बनाया जाता है। और अगर आपने बनाया है तो मुझे बताओ, वो एनिमल नॉर्मल एनिमल हुआ या ट्रांसजेनिक एनिमल हुआ? वो ट्रांसजेनिक एनिमल हुआ, नॉर्मल एनिमल नहीं है वो ट्रांसजेनिक एनिमल है। बोलो भाई, क्लियर? वो कैसा एनिमल हुआ? ट्रांसजेनिक एनिमल हुआ। तो बच्चों, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़े ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तरह तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। सबसे ज्यादा उसमें माइस बनाए गए हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने का क्या फायदा है? कुछ तो बेनिफिट्स मिलते होंगे, बिल्कुल। पहला बेनिफिट क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। फिजियो कोई जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, कैसे उसे फिजियोलॉजी इफेक्ट होती है, अगर वो जीन ना हो तो क्या होगा, और अगर वो जीन है तो क्या होगा। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की पूरी स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी बीमारी की स्टडी कर सकते हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर। स्टडी ऑफ कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्जाइमर, फलाना ढिमका। तीसरा, आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी आप बना सकते हैं, मतलब बनवा सकते हैं इनसे। आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के जीन इन एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर कर दो, और वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के जीन के जो प्रोडक्ट हैं, बायोलॉजिकल जीन्स जो हैं, उनके प्रोडक्ट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा हमने बनाया भी, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बनवाया भी ट्रांसजेनिक शीप की मदद से। और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है किस चीज को ट्रीट करने के लिए? एम्फाइसीमा। और इसी का इस्तेमाल आगे किया जा रहा है किस चीज को ट्रीट करने के लिए? किस चीज को ट्रीट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है? पीकेयू, फिनाइल कीटोन यूरिया। एंड दो चीजें हैं, पीकेयू है और दूसरा क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। बिल्कुल सही, पीकेयू एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इनको ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जा रहा है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। आप अल्फा लेक्ट एल्बुमिन भी बनवा सकते हैं। इसके लिए हमने डेवलप करी एक ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम था रोजी 1997। ये जो रोजी है, इसके अंदर जो काउ थी, नॉर्मल काउ थी, उसके अंदर हमने ट्रांसजेनिक जीन डाला, और जो ये ट्रांसजेनिक काउ बनी रोजी, और ये जीन एक्सप्रेस होता है, और ये प्रोटीन उसके मिल्क में हमें मिलता है, अल्फा-1 लेक्ट एल्बुमिन 2.4 ग्राम पर लीटर। 2.4 ग्राम पर लीटर। ये जो नॉर्मल काऊ का जो दूध होता है छोटे बच्चों को देते हैं, उससे ज्यादा न्यूट्रिशनली रिच है, क्योंकि ये उस बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वैक्सीन सेफ्टी के लिए, कि ये वैक्सीन जो बनी है ये सेफ है या नहीं है, वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं, जैसे कि पोलियो वैक्सीन के लिए बनाए गए, माइस पर करी गई थी पोलियो वैक्सीन। केमिकल, और जो आपने वैक्सीन बनाई है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, वो केमिकल क्या इफेक्ट कर सकते हैं ह्यूमंस पर, तो उसके लिए भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं। इन्हें सेंसिटिव बनाया जाता है, मोर सेंसिटिव बनाया जाता है, या लेस सेंसिटिव बनाया जाता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मोर सेंसिटिव और लेस सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस, ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सिंपल सी बात है कि जरा सा भी अगर टॉक्सिक लेवल इसमें ऊपर नीचे होगा, वो आपको दिख जाएगा भाई साहब। नॉर्मल में क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो लेस सेंसिटिव है, क्योंकि उनका नॉर्मल इम्यून सिस्टम काम कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को आपने इसलिए बनाया क्योंकि उनका जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाए,
सॉरी वो बढ़ जाए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इसलिए बनाए क्योंकि उनका सेंसिटिविटी लेवल बढ़ जाए, कि अगर जरा सी भी कुछ गड़बड़ हो वो आपको डिटेक्ट हो जाए। बोलो भाई, डन। तो ये हुआ भैया ट्रांसजेनिक एनिमल्स पूरा। कल रख दूंगा एक क्लास और, कल शायद कल लोहड़ी है, हैप्पी लोहड़ी। तो कल 13 तारीख को हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा एथिकल इश्यूज के साथ। मंडे से उसके बाद फिर डायरेक्ट मंडे को क्लास होगी आपकी। मंडे से आपका एनिमल किंगडम चालू कर देंगे अपन इस बैच में। एनिमल किंगडम कहो तो एनिमल किंगडम चालू कर दूं, 12th के बाकी चैप्टर बचे हुए हैं उसे कहो तो उसे खत्म कर दूं, जो कहो जैसे कहो बता दो। एनिमल किंगडम कर देते हैं, वो बड़ा भी है। भाई साहब छुट्टी मत करना, एनिमल किंगडम बस एक बार ही कराऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बार बार नहीं कराऊंगा, ये जान लेना भाई। छुट्टी करोगे अपने दम पर छुट्टी करना। और एनिमल किंगडम अगर आपको याद